अगले साल से बिल्कुल मीठा नहीं खाऊंगी। 2025 में बिल्कुल मीठा नहीं खाऊंगी, रोज योगा करूंगी, एटलीस्ट 10 बुक्स रीड करूंगी, बहुत सारे नए दोस्त बनाऊंगी और बिल्कुल गुस्सा नहीं करूंगी। नमस्ते, मेरा नाम साक्षी है और मुझे बातें करना पसंद है। आज मैं बात करना चाहती हूँ न्यू ईयर रेजोल्यूशंस के बारे में। आई एम श्योर 2025 की शुरुआत में आप लोगों ने भी मेरी तरह बहुत रेजोल्यूशंस लिए होंगे। पर एक बात बताऊं, ना तो मेरी शिल्पा शेट्टी जैसी बॉडी बनी, ना मैंने 3 से ज़्यादा बुक्स रीड करी। उनमें से भी 2 अधूरी चल रही हैं, वो भी एक साथ। नए दोस्त तो छोड़ो, मैं पुरानों से भी नहीं मिल पाई। और गुस्सा, गुस्से के बारे में तो मेरे साथ रहने वाले शायद बेटर बता पाएंगे। बट क्यों ले लेते हैं हम इतने बड़े बड़े रेजोल्यूशंस? किसका आइडिया था ये? कहाँ से आया ये फंडा? लेट मी टेल यू। आज से लगभग 4000 साल पहले इराक के एक एंशियंट सिटी बेबीलोन से न्यू ईयर रेजोल्यूशंस की शुरुआत हुई थी। पर तब लोग वेट लॉस या प्रोडक्टिविटी गोल्स अपनी डायरी में नहीं लिखते थे। वो अपने भगवान से वादे करते थे कि कर्जा चुकाएंगे, ली हुई चीजें वापस करेंगे और सच बोलेंगे। क्योंकि उनके लिए रिजोल्यूशन का मतलब मोटिवेशन नहीं, उनके लिए मतलब था अकाउंटेबिलिटी, यानी जवाबदारी। और फिर आए रोमन्स, एंड पता नहीं हर हिस्ट्री के टॉपिक में ये रोमन्स कहाँ से आ जाते हैं। एनीवेज, उन्होंने साल के पहले महीने का नाम रखा जनवरी, अपने भगवान जैनस के नाम पे, जिनके 2 चेहरे थे। एक चेहरा पास्ट को देखता था और एक चेहरा फ्यूचर को। इसीलिए न्यू ईयर को रिफ्लेक्शन का टाइम माना गया। पिछले साल आप कौन थे और अगले साल आप कैसे बनना चाहते हैं। मिडिल एजेस में ये ट्रेडिशन और रिलीजियस हो गया। लोग अपनी पुरानी गलतियों को याद करते और खुद को बेटर इंसान बनाने का प्रॉमिस करते। लेकिन मॉडर्न दुनिया तक आते आते न्यू ईयर रेजोल्यूशन का कॉन्सेप्ट पूरी तरह बदल गया था। अब रेजोल्यूशंस हो गए थे फिट होने के, सक्सेसफुल होने के और हर हाल में बेस्ट बनने के। लेकिन एक डेट बदलते ही हम बेस्ट कैसे बन सकते हैं? न्यू ईयर का कॉन्सेप्ट इनो की तरह तो है नहीं, 6 सेकंड में जिंदगी इम्प्रूव नहीं। पर शायद शाम की इस चाय की तरह है, जिसे पीते ही बाकी के दिन से डील करने की एनर्जी आ जाती है। काफी देर से स्टक एक काम को पूरा करने की हिम्मत आ जाती है। इट्स मोर लाइक अ रीबूट टू योर सिस्टम। न्यू ईयर रेजोल्यूशंस का एक पैटर्न होता है। जिम ज्वाइन करना, हेल्दी खाना, जल्दी सोना और बहुत सारी मेहनत करना। जनवरी तक हमारी एनर्जी फुल होती है, फरवरी तक थोड़ा स्लो, और मार्च तक आते 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 कौन सी लिस्ट? मटेरियलिस्टिक गोल्स तो हम फिर भी पूरा कर लेते हैं, लेकिन इमोशनल गोल्स को फुलफिल करते करते हम पूरी तरह से बर्न आउट हो जाते हैं और खुद को कमजोर समझने लगते हैं। सो लेट्स डू वन थिंग, इस साल थोड़े छोटे छोटे रेजोल्यूशंस लेते हैं और कुछ नए रूल्स बनाते हैं, जिनमें हम खुद को ब्रेक लेना अलाउ करें। अगर हम परेशान हो रहे हैं तो हेल्प सीख करने की हिम्मत रखें, काइंडनेस चूज करें और काइंडनेस की शुरुआत हम खुद से करें। अगर मैं खुश हूं तो ही मेरे आसपास की दुनिया बेहतर बन पाएगी। ये तो हुई इमोशंस की बात। अब आते हैं कुछ प्रैक्टिकल चीजों पे, जैसे गोल्स को रियलिस्टिकली छोटे छोटे पार्ट्स में स्प्लिट करें, क्वार्टरली रिविजिट करें, अगर कुछ छूट गया है तो फिर से शुरू करें, अगर एक्साइटमेंट में बड़ा प्लान कर लिया है तो उसे रीमॉडल करें। सपनों को प्रेशर नहीं बनने दें, उनका मजा लें। ऑल्सो प्रिवेसी एंड बाउंड्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड आर वेरी हार्ड टू लर्न, इनकी रिस्पेक्ट करें। खुद को खुद की पेस में आगे बढ़ने दें। अपनी प्रोग्रेस दूसरों से नहीं, खुद से कंपेयर करें, खुद के पिछले वर्जन से कंपेयर करें। तो चलिए इस साल फिर से एक लिस्ट बनाते हैं, खुद को बेस्ट नहीं, खुद का बेटर वर्जन बनाते हैं। I wish you all a very happy new year filled with स्वस्थ तन, शांत मन, more awareness, more kindness and abundance of good time। मिलते हैं 2026 में। तब तक आपके न्यू ईयर रेजोल्यूशंस क्या हैं इस बार? कमेंट बिलो।